नमस्कार, मैं शिशिर वर्मा। जैसे हर ट्यूसडे अपना एक वक्तव्य रिलीज़ करता हूँ। आज मैं भारत के उत्तर भारत के मंदिरों के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उत्तर जैसे 500 साल पुराने मंदिर हैं, 1000 साल पुराने मंदिर हैं, 1500 साल मंदिर हैं। ये आपको साउथ में मिलते हैं, ईस्ट में मिलते हैं, इवन वेस्ट में, यानी महाराष्ट्र से लेके केरल से लेके तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ भी मिलते हैं। और थोड़े बहुत मंदिर आपको उड़ीसा में और वहाँ बंगाल तक में मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप उत्तर भारत का एरिया देखते हो, यानी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यानी वहाँ से लेके यहाँ तक का जो बेल्ट कवर करते हो, तो आपको मंदिर ज़्यादा नहीं मिलते हैं। ये कहाँ है मंदिर? ये मंदिर जो थे वो कहाँ गए? कभी किसी ने खोज करके, कोई इतिहासकार से बात करिए, किसी से बात करिए, तो आपको नहीं पता लगेगा। तो मैं आपके सामने कुछ रिलीज़ करने वाला हूँ मुग़ल काल के कुछ राजाओं के बारे में। और मेरी आपसे ये विनती या प्रार्थना है कि इसको रिसर्च में और जुडिशरी और आम आदमी अब तक इसको नहीं फैलाएगा, तब तक नहीं पता लगेगा। मुग़ल काल के 7 राजा हैं। जैसे बाबर है, बाबर की जो कब्र है वो काबुल या अफ़गानिस्तान में है, तो वहाँ तो हिंदुस्तान के लोग जा नहीं सकते हैं। लेकिन हुमायूं जो है, उसकी कब्र जो है वो दिल्ली में है। क्या किसी को आइडिया है कि वो उसको विष्णुपद, उस जगह को विष्णुपद बोला जाता है? और हुमायूं की जो कब्र है, जो उसकी पत्नी ने बनाई थी, क्योंकि वो कभी कुछ ज़्यादा दिन तो वो रूल कर ही नहीं पाया था। बाबर 1526 में रहा और 1530 में मर गया, और 30 से लेके 55 तक में ये साहब हुमायूं को जो है शेरशाह सूरी और उसकी जो सूरी वाले जो राजा हैं उन्होंने उसको हटा दिया था। तो वो 1 साल से ज़्यादा रह ही नहीं पाया। उसके बाद तो अकबर आ गया। तो हुमायूं की जो वाइफ है, उसने उसका कब्र जो है वो है जो यहाँ पर बनाया हुआ है दिल्ली में। सबसे बदमाश आदमी इनमें से अगर कोई है तो वो है उसका बेटा अकबर। जो अकबर है, उसने सिकंदरा करके आगरा में एक जगह है, मैं वहाँ पर गया हूँ और मैं उसकी कब्र भी देख के आया हूँ। वो मैसिव एरिया में, कोई 124 एकड़ ज़मीन पे उसने बीच में एक सेंटर में बनी हुई है। उसके चारों तरफ वो बने हुए हैं, हिरन से लेके सब वो बने हुए लोग, आप जा सकते हो, आ सकते हो। और सेंटर में बिल्कुल जो सेंटम एरिया होता है मंदिर का, ऐसे सेंटम एरिया रहता है, उसके नीचे उसने कब्र बनाई हुई है। वहाँ आज भी अगर आप ओम बोलिए या कुछ बोलिए तो वो इको साउंड जो है वहाँ पर आता है। उसकी जो उसने उसकी कब्र के आसपास करीब 30-40 कब्र हैं जो उसने सब जगह गड़वा दिया है। अपने रिश्तेदारों को, जिसका उसको मौका मिला उसको उसने गड़वा दिया है। इनफैक्ट मैं एक दीवार पर उसका बताता हूँ, कॉर्नर की एक दीवार है, उसके अगर आप डायगोनल शेप में अगर आप खड़े होकर एक तरफ खड़े होते हो और धीरे से बोलते हो ना कि आपको मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो वो दूसरे कॉर्नर में डायगोनल तक में आवाज़ आती, क्योंकि वो मंदिर थे। उसके बाद आता है अकबर के बाद टाइम आता है जहांगीर का। जो जहांगीर की जो कब्र है वो लाहौर में है। तो वो जो कि पहले हिंदुस्तान का पार्ट था और पूरा हमारा अखंड भारत या उत्तर भारत का पार्ट था, तो उसकी कब्र आज भी वैसे ही बनी हुई है, वैसे ही बना हुआ है जैसे अकबर का या जहांगीर का या हुमायूं का जो स्टाइल ऑफ फंक्शन जो है, एग्जैक्टली उसी शेप में वहाँ बना हुआ है। उसके बाद आते हैं आप जहांगीर में शाहजहाँ। वो आज तक सब ईपी टेप में जाते हैं। जो जो उसकी कब्र है जो आज आप देखते हो, उसके नीचे एक और कब्र है जहाँ पहले जाते थे, आप जाते थे, वो थोड़ा ना, वो तो दोनों ईपी टेप हैं। उसकी एक्चुअल कब्र में तो आज तक कोई गया ही नहीं है, जहाँ पर ज़मीन पे गड़ा हुआ है। और वो अकेला तो ना गड़ा हुआ है, कोई मुमताज़ तो ना गड़ी हुई है, ये दोनों के अलावा उसकी नौकरानी भी गड़ी हुई है। तो कहते हैं दुनिया के और भी लोग गड़े हुए हैं। तो वहाँ शाहजहाँ या ताजमहल के अंदर अगर आप देखोगे, जो शिव मंदिर को कहते हैं, जिसका नाम पीएन ओक ने उसको तेजो महालय बोला हुआ है, वहाँ इन लोगों ने उसको गाड़ दिया है। करते रहो तुम जिंदगी में फैसला, उसके बाद जो करना है। औरंगजेब ने 25 साल बाद ताजमहल की कॉपी औरंगाबाद बनाने की कोशिश करी। वो उसका बहुत ही वाहियात रूप है, क्योंकि जब उसने खुद कोशिश करी, चलो मैं बना के दिखाता हूँ कि मेरी कब्र इस तरह की बनेगी, तो वो बना के रख सकते हैं। इनफैक्ट शाहजहाँ इतना बदमाश आदमी था कि उसने अपने ससुर को, इत्मुद्दौला को, एक जगह गाड़ा हुआ है आगरा में, उसका नाम है बेबी ताज। वो विष्णु मंदिर था, उस विष्णु मंदिर में उसने गाड़ा हुआ, वहाँ भी 5-10 वहाँ पर कब्र गड़ी हुई हैं। तो जो मंदिर के जो शेप में रहते हैं, जिसमें कि फाउंटेन बना हुआ है, लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, जैसे ताजमहल के लिए आप बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम वाले जो इतिहासकार हैं, जो लेफ्टिस्ट इतिहासकार हैं, इरफान हबीब से लेके ये लोग जितने बैठे हुए हैं, और दूसरा जो लेफ्टिस्ट इतिहासकार बैठे हुए हैं, या जो मुसलमान इतिहासकार पहले, जो मौलाना आज़ाद ने जो हिस्ट्री जानबूझ के कंटिन्यू करी हुई है, या जो नेहरू ने जो हिस्ट्री शुरू करी हुई है, आज भी मैं आपको बता सकता हूँ, ये पहला देश है जहाँ मंदिरों में कब्र बनाई गई हैं और बना के छोड़ दिया गया, और उसका इतिहास भी गलत लिखा हुआ है। आज भी आप ज्ञानव्यापी मास के लिए लड़ रहे हैं।
और जो बहादुर शाह सफ़र है उसको रंगून में गड़वाया गया, तो उसको लेके ही नहीं आए थे। तो मैं आपको ये जो मेरा जो ओवरऑल ये वक्तव्य है वो इस बात को बताना चाहता है कि हमारे मंदिरों पे इन मुगल काल के लोगों ने अपने आप को गड़वा दिया, और गड़वाने के बाद वो मंदिरों को ख़त्म कर दिया। जुडिशरी फैसला लेने को तैयार नहीं है। पॉलिटिशियंस इतने बदमाश हैं कि वोट्स के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। इतिहासकार ने गलत इतिहास लिखा हुआ है। ये पहला देश है जहां हम जैसे लोग गुहार दे रहे हैं, अपनी प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बात को देखिए, सोचिए। यानी कि हुमायूं की कब्र वो दिल्ली में बनाई हुई है, वो विष्णु पद है। जो अकबर सिकंदराबाद में जो उसको बनाया हुआ है वो इतना बड़ा मंदिर है कि अगर आप उसका 124 एकड़ की ज़मीन देखेंगे तो वैसे ही क्लियर हो जाता है कि उसमें उसने कितने लोगों को गड़वा के अगल बगल कर रखा हुआ है, और दीन इलाही के नाम से बोला ये देखो मैंने प्लस साइन बना के रखा हुआ है। बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया गया है। वो भी आगरा में ही है। जो शाहजहाँ है वो उतना बदमाश आदमी, वो वहाँ पर कहते हैं पहले इब्राहिम लोदी रहता था, और वहाँ पर पहले बाबर रहता था, उसी को उसने जयसिंह के उसको रख बना के रखा हुआ है। ये इब्राहिम लोदी की कब्र भी यहीं पर ही है, दिल्ली में बैठी हुई है। वो भी कोई मंदिर है, उसको तोड़ के उन्होंने बना दिया, गड़वा दिया। अब करते रहो। कुतुब मीनार जो है वो उसमें अंदर उसने कुतुब मीनार के नाम से बना दिया। कभी जिंदगी में शेरशाह सूरी ने बैठ के ग्रांड ट्रंक रोड बता दी। अरे भैया तुम युद्ध कर रहे थे, ग्रांड ट्रंक रोड तुम बना के सकते हो 15 साल के अंदर, जिसमें तुम्हारी डेथ भी हो गई 5 साल के अंदर, कैसे बना सकते हो? तो ये मेरी प्रार्थना है कि आप इस बात को सोचें, समझें कि इसमें 5 लोग शामिल हैं। सबसे पहले हैं मुसलमान इतिहासकार, दूसरे हैं लेफ्टिस्ट इतिहासकार, तीसरे हैं पॉलिटिशियंस। नेहरू से लेके आज तक की कांग्रेस, इनकी गद्दारी की जो है वो खबर आपको नहीं लग रही है, और धीरे धीरे आपको पता लगेगा। और उसके बाद पॉलिटिशियन में ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो सर्वे कर सकता है, जो रिसर्च करा सकता है, वो भी नहीं करना देता है। और सबसे बड़ी बात है कि जुडिशरी जो है इनके फैसले देने को तैयार नहीं है। तो ये मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है, इनको खोला जाए, इनके इतिहास को ढूंढा जाए और इनको मंदिरों में कन्वर्ट किया जाए। मुझे कब्र नहीं देखनी है, मुझे वहाँ पर मंदिर देखने हैं। मैं चाहता हूँ मेरे मंदिर वहाँ स्थापित हों। और कैसे करें? अगर हिंदू अगर अपने देश में नहीं बात करेगा तो क्या पाकिस्तान में करेगा या बांग्लादेश में करेगा? कहाँ पर करेगा? ये मेरी प्रार्थना को मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द सब जगह पहुँचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।